हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। अब आप बोलते हो रोज रोज ही स्वागत करते हो, है ना? तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा ना। कल हमने पढ़ा था, चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था कल हमने, जिसमें हमने पढ़ा था एसिड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि एसिड कौन से टेस्ट के होते हैं, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एसिड भी कंडक्ट करते हैं और बेसिस भी कंडक्ट करते हैं, एसिड की स्मेल्स क्या होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, कि कौन सा इंडिकेटर एसिड डालने पे कौन सा कलर देता है और बेस कौन सा कलर देगा और स्मेल कौन सी देगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अंदर हम फर्स्ट लेते हैं कि एसिड और बेस किसके साथ रिएक्शन करें, मेटल के साथ। रिएक्शन विद मेटल, कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनेंगे, तो एसिड प्लस मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, सेम बेस के साथ होगा, मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं HCl प्लस Zn। Zn मेटल है, जिसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ZnCl2 बनाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं MgH2SO4 बनाएगा क्या, MgSO4 प्लस H2। ठीक है, ये तो हो गई एसिड के साथ रिएक्शन मेटल की। अब देखो, इधर कुछ एक्सेप्शन है। जो कि हमने कहाँ पढ़े थे, एक्सेप्शन नहीं पढ़े थे, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़े था हमने फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। उसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या आ रहा था, Cu, Ag, Au और प्लेटिनम। ठीक है, ये चारों हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं मतलब क्या है, वो लेस रिएक्टिव है। किससे, हाइड्रोजन से। तो अगर ये मेटल्स, ये चारों मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट नहीं बनाएंगे और H2 गैस भी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, ये तो हो गई एक एक्सेप्शन की बात। अब एक और एक्सेप्शन है एसिड्स के अंदर, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। उसकी बात ऐसे करते हैं, देखो, एक होता है निट्रिक एसिड। वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट तो बनाएगा। ठीक है, बट H2 गैस की जगह वो क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। अब वाटर क्यों बनाता है, वाटर इसलिए बनाता है बच्चों, क्योंकि जो निट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जैसे ही H2 गैस बनती है, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और इसका इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो इसके कारण ये क्या बनाता है, वाटर बना लेता है। अब आते हैं हम बेस के साथ रिएक्शन पे। बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो बेस लेते हैं NaOH ले लेते हैं प्लस मेटल
क्या बनाएगा ये बनाएगा ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। अब एक और चीज सुनो कि all the acid react with metal to give hydrogen gas, H2 gas and salt, but all the bases do not react with metal। सारे के सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल के साथ कौन से बेसिस रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ सिर्फ और सिर्फ वो बेस रिएक्ट करते हैं जिसका हमने इससे पहले वाली क्लास में जिक्र किया था कि कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो जो सोल्यूबल होगा, जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, वही मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, बाकी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि एसिड और बेस किससे रिएक्ट करें। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या हो गया CO3। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बन HCO3। ठीक है, अब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, सेम उसके साथ होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके अंदर भी सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड और मेटल कार्बोनेट CaCO3 क्या बनाएगा, बताओ बताओ क्या बनाएगा। दो चीजें तो कंफर्म है, CO2 प्लस H2O। इसके अलावा क्या बना रहा है, CaSO4। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, दो चीजें जुड़ रही है ना, ये Ca इसके साथ जा रहा है और ये जुड़ रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रही है, बट इसके अंदर वाटर और CO2 बाहर निकल रही है। ठीक है, ये तो हो गया किसका एग्जाम्पल, ये एसिड और मेटल कार्बोनेट का। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी ले लेते हैं।
हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, क्या बनाएगा, वही वाटर तो निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और बनेगा क्या, अब यहाँ पे क्या है Na और ये क्या है Cl, NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बाहर निकलेगा और CO2 भी बाहर इवॉल्व आउट होगी, ठीक है। अब बात आती है बेसिस की, ये तो हो गई एसिड्स की बात, एसिड रिएक्ट कर रहे थे अब तक। बेसिस की बात करें, बेस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या बनाएगा, नो रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, कि एसिड बेस के साथ ही रिएक्शन कर ले तो क्या बनाएगा, देखो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट और वाटर बनाएगा, एसिड ले लेते हैं क्या, बेस ले लो NaOH, एसिड ले लेते हैं HCl एग्जाम्पल के लिए, बनाएगा क्या, NaCl और वाटर, ये तो हमें पता ही है कि वाटर निकालेगा, हर जगह वाटर निकल रहा है, या वाटर नहीं निकल रहा तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, समझ में आया। अब एक और चीज है कि हमने क्या निकाला था अभी, एसिड को और बेस को रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट तो बन रहा है और पानी निकल रहा है। अब ये जो सॉल्ट होगा वो कौन से नेचर का होगा, ये कैसे डिफाइन करेंगे हम कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो इसको देखने के लिए देखो, ये देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन हो रही है तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, न्यूट्रलाइज, ठीक है, सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, कोई से नेचर का नहीं होगा। वैसे ही वीक बेस मतलब वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो भी ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन हम ले ले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो जो सॉल्ट बनने वाला है अब एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा वो, ठीक है। अब ले ले वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग क्या था, बेस था, बेस स्ट्रॉन्ग था, तो ये कौन से नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हाँ, एक और चीज बताना था कि जो हमने अभी फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी, किसके साथ पढ़ी थी, एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी मेटल के साथ, तो बन रहा क्या था, बन रहा था सॉल्ट प्लस H2S, ठीक है। अब ये H2 गैस का टेस्ट करने के लिए क्या होता है, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं हम। हमें कैसे पता लगेगा कि एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट तो बन जाएगा,
लेकिन वो H2 गैस ही निकल रही है, वो हमें कैसे पता लगेगा? अब वो ऐसे पता लगेगा कि जब हम ये रिएक्शन करवा रहे होंगे तो उस टाइम कुछ ना कुछ गैस तो निकलेगी। वो गैस निकलेगी तो हमें उसके पास क्या लेके जाना पड़ेगा? माचिस जला के लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी, पट पट करेगी, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक वैसे ही बेसिस में होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा? अब उससे पहले, ये चीज करने से पहले एक चीज समझने की जरूरत है। क्या? कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? वो बेसिक नेचर के होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कौन से नेचर के होते हैं? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्या बनाएगा? अभी तो क्या बन रहा है? एसिड को किसी से भी रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? सोल्ट तो बन ही रहा है, और प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एसिड में बेस बेस रिएक्ट करे मेटल ऑक्साइड के साथ तो वो क्या बनाएगा? बताओ बताओ। ये तो कर देता हूँ, HCl प्लस मेटल ऑक्साइड एग्जाम्पल। क्या बनाएगा? ये इसके साथ कंबाइन होगा, Cu किस में होता है? +2 में होता है, तो Cl पे तो -1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा 2 प्लस H2O। ये तो लिखा हुआ ही है, सेम आएगा। ठीक है, इधर 2 लगाओ और बैलेंस करो। अब ये बताओ तुम कि इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिड और बेसिस की किसके साथ रिएक्शन करवाना है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। और अभी मैंने बताया कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कौन से नेचर का होता है? वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो मैं रिएक्शन करवाता हूँ। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा? बताओ। और बेस के साथ रिएक्शन करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर क्रिएट करता है
इसका एग्जाम्पल लिखो, बेस CaOH का होल ट्वाइस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गया, CO2। क्या बनाएगा, CaCO3, ठीक है, ये तो बना लिया और वाटर बाहर निकालेगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा और वाटर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाएगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओगे कि एसिड के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, वो तुम मुझे कब बताओगे, जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब तक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जो भी बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स को बता सकते हैं, रिवीजन करवा सकते हैं उनका भी। ओके, बाय।